नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कर्क राशि के लिए क्यों 18 मई के बाद आने वाला समय ढैया के बाद सबसे अच्छा समय दिखाई दे रहा है। देखिए क्या चीजें आपके लिए बेहतर दिख रही है 18 मई के बाद जब राहु का गोचर कुंभ में हो जाएगा, और आपको क्यों पेशेंस और उम्मीद अभी आपको नहीं छोड़ना चाहिए। इन सब चीजों पर डिटेल में चर्चा करेंगे। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर आप कर्क राशि के हैं, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। कम समय में एक चीज को क्लियर करूंगा। देखिए शनि जब आपको ढैया चला रहे थे तो पिछले 2.5 साल ये कहां रहे? 8th हाउस में रहे। 8th हाउस में बैठे शनि अपनी तीसरी दृष्टि आपके 10th हाउस पे डाले हुए थे। तो ढैया के दरमियान 2.5 साल में आपको कैरियर प्रोफेशन में काफी प्रॉब्लम्स ये दिए। कैरियर प्रोफेशन में आप जो भी चीजें करना चाह रहे थे वहां काफी सारी दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ रहा था। यहां पर शनि की दृष्टि आपके फाइनेंशियल कंडीशंस को अच्छा नहीं होने दे रही थी। वेल्थ एक्युमुलेशन आप नहीं कर पा रहे थे ढंग से, और साथ साथ 5th हाउस पे दृष्टि, आपका दिमाग इतना काम नहीं कर रहा था। डिप्रेशन एंजाइटी में आप गुजर रहे थे। ये सारी चीजें 2.5 साल में ढैया के अंदर आपके साथ हुई। उसके बाद जब देखिए इनका गोचर भाग्य भाव में हुआ शनि का, जब भाग्य भाव में इनका गोचर हुआ 9th हाउस में, यहां इनका गोचर हो गया, और राहु भी अभी यहां है, और पहले ये यहां थे, और राहु फिर यहां आएंगे 18 मई के बाद राहु यहां आएंगे। तो जब भाग्य भाव में इनका गोचर हुआ तो ढैया खत्म हुई, और जिससे डिप्रेशन एंजाइटी से निकलने का, कार्य क्षेत्र में कैरियर में आ रही समस्याओं का खत्म होने का, और फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव होने का समय आपके लिए आया। ढैया खत्म होने के बाद कुछ लोगों को यह बेनिफिट ढैया के बाद समझ में भी आई होगी। लेकिन शनि का जो गोचर 9th हाउस में हुआ तो ढैया तो खत्म हुआ, बट राहु के साथ श्रापित योग का निर्माण हो गया। देखिए ढैया खत्म किए शनि, बट श्रापित योग का निर्माण वहां पर हुआ। तो श्रापित योग में संभव है कुछ लोग डिप्रेशन एंजाइटी को अभी भी फील कर रहे हों। उसके साथ साथ भाग्य भाव में आपके श्रापित योग बना है, तो हो सकता है भाग्य का साथ अभी भी आपको नहीं मिल पा रहा हो, और साथ ही शनि के ढैया खत्म होने के बाद आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे हों। ये सब चीजें हो सकता है यहां पर हो रही हो ढैया खत्म होने के बाद भी। रीजन बिहाइंड दैट राहु और शनि का श्रापित योग यहां पर बना हुआ है। अब देखिए जब 18 मई के बाद राहु आपके 8th हाउस में आएंगे, राहु की भी प्लेसमेंट अच्छी होगी। राहु 8th हाउस में रिजल्ट्स इनका अच्छा रहता है। उसके बाद शनि जो होंगे वो फ्री होंगे। शनि निकलेंगे प्रभाव से, किसके प्रभाव से? राहु के प्रभाव से, और श्रापित योग का जो प्रभाव है वो भी खत्म हो जाएगा, श्रापित योग भी खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या चांस बनेगा? यहां बैठे शनि जो तीसरी दृष्टि डालेंगे इनकम हाउस पे, सबसे पहले भाग्य भाव में शनि बैठेंगे। शनि जहां बैठते हैं वहां बेहतर करते हैं। निसंदेह ये मारक योग ग्रह बनते हैं कर्क के लिए, लेकिन जहां बैठते हैं पाप ग्रह वहां अच्छा करते हैं। शनि का भाग्य भाव में बैठना, भाग्य को अच्छा करने के लिए शनि आपको मेहनत करवाएंगे, और उसमें सफलता देने के भी चांस आपके लिए बनेंगे, क्योंकि शनि ढैया में ऑलरेडी काफी कष्ट दे चुके हैं। शनि की दृष्टि तीसरे भाव पर, तीसरी दृष्टि 11th हाउस पे, तीसरे भाव पे नहीं 11th हाउस पे, लाभ भाव पे। लाभ को जनरेट करने के लिए, इनकम को क्रिएट करने के लिए जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और मेहनत ये कराएंगे उसका रिजल्ट आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। शनि आपको जागरूक करेंगे इनकम के लिए। राहु जब यहां से निकलेंगे और राहु के प्रभाव से शनि निकलेंगे तो 18 मई के बाद आप इनकम के लिए भी और अधिक जागरूक होंगे, और उसमें आपको सफलता मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। पॉसिबिलिटीज अच्छी है सफलता मिलने की। शनि की 7वीं दृष्टि पराक्रम पर, पराक्रम को बढ़ाएगी, पब्लिक डीलिंग से आपको बेहतर करवाएगी, मेहनत भी थोड़ा करवाएगी, और उसमें रिजल्ट आपके लिए दिखाई देगा। 6th हाउस पे शनि की दृष्टि शत्रु से निपटने का, आपको ओपोनेंट को पराजित करने का एक नया आइडिया, नया सोच आपके अंदर डेवलप करेगी, और उससे निकलने में भी आपको मदद करेगी। ये सब चीजें आपके लिए शनि कार्ड्स पे लेकर के आ रहे हैं, और 18 मई के बाद ये सब चीजें होने की संभावना बढ़ेगी, क्योंकि राहु के हटते ही शनि पर राहु का दुष्प्रभाव खत्म होगा, और श्रापित योग का भी निर्माण जो हुआ है वो आपका खत्म हो जाएगा। राहु 8th हाउस में आएगा। 8th हाउस का राहु कई चीजों में अच्छे रिजल्ट्स करता है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। इन्वेस्टमेंट वगैरह अगर आप कर रहे हैं तो वो थोड़ा सोच समझ के करिएगा। उसके बाद देखिए बात करूं, अगर आप कर्क राशि के हैं तो निश्चित रूप से एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इमोशनल है, भावुक है, डिटरमाइंड भी है, जिद्दी भी है, अपने शर्तों पे जिंदगी को जीना चाहता है। अगर आप कर्क राशि के हैं तो गौर करिएगा ये चीजें आप में होगी। परिवार से लगाव रखता है, फैमिली के प्रति डेडिकेटेड होता है, समर्पित होती है ये राशि फैमिली के प्रति, और साथ ही आपके अनुसार अगर कहूं तो स्वभाव से थोड़े से चंचल होते हैं आप। स्वभाव, कई बार विचार आपके बदलते हैं, विचारों में बदलाव आता है, और परिस्थिति के अनुसार ढलना भी कर्क राशि वाले जानते हैं। और एक चीज आप में होती है कि अगर कोई आपकी बात ना माने, आपके अनुसार चीजें ना चले, तो प्रबल विरोध भी कई बार आपके आचरण में आता है, प्रबल विरोध भी आप करते हैं। ये सब चीजें कर्क राशि वालों में होती है। लेकिन देखिए कर्क राशि वाले बेसिकली तो इमोशनल, भावुक जरूर होते हैं, और परिवार के प्रति समर्पित होना, ये सब इनकी क्वालिटीज होती है। निसंदेह 2.5 साल में काफी सारे प्रॉब्लम्स शनि ने आपको दिए हैं, बट यू मस्ट बी
डिटरमाइंड, व्हाटएवर द क्वालिटीज यू हैव टू यूज दैट इन योर सक्सेस। ठीक है, अपने सक्सेस में उसको लगाइए और अपने टैलेंट को जो है इस्तेमाल करके आगे बढ़ने में लगाइए, क्योंकि राहु जब तक यहां है आपको थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है, उससे बिल्कुल नहीं घबराना है। राहु यहां निकलेंगे, ढैया तो खत्म हो चुकी है, उसके बाद ढैया के बाद भी अगर थोड़ी बहुत परेशानी या नेगेटिविटी या डिप्रेशन एंजाइटी आ रही थी वो अपने आप कम हो जाएगी। भाग्य का साथ आपको बेहतर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 18 मई के बाद एक अच्छा समय आपके लिए दिख रहा है जहां से आप ग्रो कर सकते हैं। इसके साथ ही देखिए, ये मैंने गोचर आधारित चीजों पर आपको चीजें बताई। आपकी कुंडली में सभी ग्रहों की पोजीशन कैसी है, लगन कुंडली में कैसी पोजीशन है, नवमांश कुंडली में ग्रहों की कैसी पोजीशन है, अष्टक वर्ग की क्या स्थिति है, षडवर्ग में ग्रहों की क्या स्थिति है, महादशा किसकी चल रही है, अंतरदशा किसकी चल रही है, सभी बातों पर प्रेडिक्शन निर्भर करता है। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए एक बार अपनी चार्ट भी जरूर दिखाइएगा। अगर हमसे दिखाना चाहें, वीडियो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप वहां व्हाट्सएप कर सकते हैं। कहीं और अच्छा लगे वहां भी दिखा सकते हैं, नो इशू। चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा कम समय में आपको टू द पॉइंट बात करके, सीधी बात नो बकवास, सारी चीजें बहुत अच्छे से कम समय में क्लियर करने की कोशिश करता हूं। और साथ ही वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर करिएगा, क्योंकि मैं मेहनत करके कम समय में आपको सब कुछ बताता हूं। थैंक यू सो मच।